जय श्री कृष्णा। भरत जी और सारे समाज का अतिथि सत्कार करने के लिए रिद्धि सिद्धियां आ गई हैं। फिर कुटुंब सहित भरत जी को उन्होंने कई स्थान दिए, क्योंकि ऋषि भरद्वाज जी ने ऐसी ही आज्ञा दी थी। भरत जी चाहते थे उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उनके मन की बात जानकर मुनि ने पहले उन लोगों को स्थान देकर पीछे सपरिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। मुनिश्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा को भी चकित कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनि के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुबेर आदि सभी लोकपालों के लोग भी तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता। आसन से सुंदर वस्त्र, चंदोवे वन, बगीचे, भांति भांति के पक्षी, पशु, सुगंधित फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेकों प्रकार के तालाब, कुएं, बावली, निर्मल जलाशय, अमृत के भी अमृत सरीखे, पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्हें देखकर सब लोग संयमी पुरुषों की भांति सुखचा रहे हैं। सभी के डेरों में मनोवांछित वस्तु देने वाले कामधेनु और कल्प वृक्ष हैं, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। वसंत ऋतु है, शीतल, मंद और सुगंध, 3 प्रकार की हवा बह रही है। सभी को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पदार्थ सुलभ हैं। हर्ष तो भोग सामग्रियों को और मुनि के तप प्रभाव को देखकर होता है। विषाद इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत से रहने वाले हम लोग भोग विलास में क्यों आ फंसे। भोग विलास की सामग्री चकवी है, भरत जी चकवा हैं, मुनि की आज्ञा खेल है। जिसने उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा, ऐसे ही सवेरा हो गया। जैसे किसी बहेलिए के द्वारा एक पिंजरे में रखे जाने पर भी चकवा चकवी का रात को संयोग नहीं होता, वैसे ही भरद्वाज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने पर भी भरत जी ने मन से भी उनका स्पर्श तक नहीं किया। प्रातःकाल भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया। समाज सहित मुनि को सिर नवाकर, ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करके बहुत विनती की। रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्र लगाए चले। भरत जी राम सखा गो के हाथ में हाथ दिए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हो। ना तो उनके पैरों में जूते हैं, न सिर पर छाया है। उनका प्रेम, नियम, व्रत और धर्म सच्चा है। वे सखा निषाद राज से लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वह कोमल वाणी से उत्तर देता है। श्री राम जी के ठहरने की जगहों और वृक्षों को देखकर उनके हृदय में प्रेम रोके नहीं रुकता। देवता फूल बरसा रहे हैं, पृथ्वी कोमल हो गई है, मार्ग मंगल हो गया है, बादल छाया किए जा रहे हैं, सुंदर सुख देने वाली हवा बह रही है। भरत जी के जाते समय मार्ग जैसा सुखदायक हुआ, वैसा तो श्री राम जी के समय भी नहीं हुआ। रास्ते में असंख्य जड़ चेतन जीव थे। उनमें से जिनको प्रभु श्री रामचंद्र जी ने देखा अथवा जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वे सब उसी समय परम पद के अधिकारी हो गए। परंतु अब भरत जी के दर्शन ने तो उनका जन्म मरण रूपी रोग ही मिटा दिया। भरत जी के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है, जिन्हें श्री राम जी स्वयं अपने मन में स्मरण करते हैं। जगत में जो भी मनुष्य एक बार राम कह लेता है, वे भी तरने और तारने वाले हो जाते हैं। फिर भरत जी तो श्री रामचंद्र जी के प्यारे, उनके छोटे भाई ठहरे, तब भला उनके लिए मार्ग सुखदायक कैसे न हो। सिद्ध, साधु, श्रेष्ठ मुनि ऐसा कह रहे हैं। भरत जी को देखकर हृदय में हर्ष लाभ करते हैं। भरत जी के इस प्रेम के प्रभाव को देखकर देवराज इंद्र को सोच हो गया, कहीं इनके प्रेम व श्री राम जी लौट न जाए, हमारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। संसार भले के लिए भला और बुरे के लिए बुरा है। मनुष्य जैसा आप होता है, जगत उसे वैसा ही दिखता है। उसने गुरु बृहस्पति जी से कहा, प्रभु वही उपाय कीजिए जिससे श्री राम जी और भरत जी की भेंट ही न हो। श्री रामचंद्र जी संकोची और प्रेम के वश हैं, भरत जी तो प्रेम के समुद्र हैं। बनी बनाई बात बिगड़ना ही चाहती है, कुछ छल ढूंढकर इसका उपाय कीजिए। इंद्र के वचन सुनते ही देव गुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को मूर्ख समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। पिछली बार तो श्री रामचंद्र जी का रुख जानकर कुछ किया था, परंतु इस समय
कुचाल करने से हानि ही होगी। हे देवराज, श्री रघुनाथ जी का स्वभाव सुनो। वे अपने प्रति किए हुए अपराध से कभी रुष्ट नहीं होते, परंतु जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम की क्रोधाग्नि में जल जाता है। वेदों में यह कथा प्रसिद्ध है। इस महिमा को दुर्वासा जी जानते हैं। सारा जगत श्री राम जी को जपता है। वे श्री राम जी जिनको जपते हैं उन भरत जी के समान श्री रामचंद्र जी का प्रेमी और कौन होगा। हे देवराज, रघुकुल श्रेष्ठ, श्री रामचंद्र जी के भक्त का काम बिगाड़ने की बात भी मन में न लाइए। ऐसा करने से लोक में अपयश, परलोक में दुख होगा। शोक का सामान दिनों दिन बढ़ता ही चला जाएगा। हे देवराज, हमारा उपदेश सुनो। श्री राम जी को अपना सेवक परम प्रिय है। वे अपने सेवक की सेवा से सुख मानते हैं। सेवक के साथ वैर करने से बड़ा भारी वैर मानते हैं। यद्यपि वे सम हैं, उनमें न राग है न रोष है, न वे किसी का पाप पुण्य और गुण दोष देखते हैं। उन्होंने विश्व में कर्म को ही प्रधान कर रखा है। जो जैसा करता है वह वैसा ही फल भोगता है। तथापि वे भक्त और अभक्त के हृदय के अनुसार सम और विषम का व्यवहार करते हैं। भक्त को प्रेम से गले लगा लेते हैं, अभक्त को मार कर ताड़ देते हैं। गुण रहित, निर्लेप, मान रहित, सदा एक रस भगवान श्री राम भक्त के प्रेम वश ही सगुण हुए हैं। श्री राम जी सदा अपने भक्तों की रुचि रखते आए हैं। वेद, पुराण, साधु और देवता इसके साक्षी हैं। ऐसा हृदय में जानकर कुटिलता छोड़ दो। भरत जी के चरणों में सुंदर प्रीति करो। हे देवराज इंद्र, श्री रामचंद्र जी के भक्त सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। वे दूसरों के दुख से दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के शिरोमणि हैं, उनसे बिल्कुल न डरो। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ, देवताओं का हित करने वाले हैं। भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विशेष वश होकर व्याकुल हो रहे हो। इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं, तुम्हारा ही मोह है। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ। उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेममयी दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी सिहाते हैं। भरत जी कभी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं तो ऐसा लगता है मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास करके भरत जी यमुना जी के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। श्री रघुनाथ जी भी श्याम रंग के हैं। श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात यमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहल हो गए। उन्हें न पाकर विरह व्यथा से पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ध्यान आया, जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। उस दिन यमुना जी के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट की घाट अगणित नावें वहां आ गई, जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए। श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज की सेवा से सब लोग संतुष्ट हुए। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं। पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उन सब के पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश से पैदल चल रहे हैं। सेवक, मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ हैं। लक्ष्मण, सीता जी और श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास और विश्राम किया वहाँ वहाँ वे प्रेम सहित प्रणाम करते हैं। आज की कथा यहीं विराम लेती है। शेष अगले अंकों में। जय श्री राम।